हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर की, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि 10th क्लास की इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें दोनों बुक्स के सारे चैप्टर्स, उनके क्वेश्चन आंसर्स, पोएम्स, उनके एक्सप्लेनेशंस और जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक बुक है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। अब पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट बात है जो बताई गई वो देखिए। अपार्टाइड, अपार्टाइड का मतलब क्या होता है देखिए। इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, राजनीतिक सिस्टम, तंत्र, दैट सेपरेट्स, जो कि अलग करता है, सेपरेट से नहीं अलग करता है, पीपल, लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी रेस के आधार पर। रेस कहने का मतलब उनकी जाति और रंग के आधार पर। तो अपार्टाइड का एक शब्द में मतलब देखें तो होता है रंग भेद, रंग के आधार पर भेदभाव करना। कैन यू सी which of the three countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं इन तीनों देशों में से वो कौन सा देश है जिसमें ये प्रथा रही, अपार्टाइड ऐसे सिस्टम रहा था? बता सकते हैं कुछ समय पहले। तो हम जानते हैं वो कौन सा देश, साउथ अफ्रीका, और नेल्सन मंडेला भी साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी पार्टी हैं, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड, उन्होंने लाइफ टाइम फाइटिंग मतलब जीवन भर संघर्ष किया, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट यानी विरुद्ध, अपार्टाइड, इस रंग भेद की नीति के विरुद्ध इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, अपना जीवन लगा दिया इन्होंने। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और मंडेला ने स्पेंड करने पड़े कितने? 30 साल, 30 साल जेल में निकालने पड़े उनको, प्रिजन यानी जेल कैद। फाइनली, और अंत में, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, फिर अंत में 1994 में अफ्रीका में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तब क्या हुआ? एंड मंडेला बिकेम, और मंडेला बने, क्या बने? द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और एक नए राष्ट्र, नया राष्ट्र कैसे? क्योंकि इसमें ये प्रथा जब खत्म हो गई तो एक तरह से ये नया राष्ट्र बन गया। इसमें पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, अश्वेत या काले राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, ऑटो यानी सेल्फ, बायो यानी लाइफ, जीवन, और ग्राफी यानी लिखना। तो उनकी आत्मकथा से एक्सट्रैक्ट किया गया, लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या नाम है जिसका? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स, मंडेला बोलते हैं, बताते हैं, अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक ओकेजन के बारे में, द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन के बारे में बताते हैं। कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? व्हाट द ओकेजन माइट बी, ये ओकेजन कौन सा हो सकता है? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम, आप इस अपने गैस जो आपने अनुमान लगाया इसको इस न्यूज़ आइटम के साथ पता करें। ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994 को। अब देखिए क्या है न्यूज़, न्यूज़ है कुछ इस प्रकार। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला बने, क्या बने? अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, वाइट रूल कहने का मतलब गोरे लोगों के 3 सेंचुरीज, 300 सालों तक राज करने के बाद नेल्सन मंडेला पहले व्यक्ति बने जो कि ब्लैक प्रेसिडेंट थे। पहले, इससे पहले सारे कैसे लोग थे? गोरे गोरे मुखड़े वाले थे। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की पार्टी का नाम क्या है? ANC, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। पार्टी 1, इसको क्या पढ़ेंगे? 1 पढ़ेंगे, वो न नहीं, 1, ठीक है। 1 कितना? 252, यानी 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में 400 सीटों में से 252 सीट कर ये जीते, इनकी पार्टी जीती। कौन सी पार्टी? ANC जीती।
The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. ये जो सेरेमनी टुक प्लेस हो रही थी इन द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के अंदर एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर कहने का मतलब एक ऐसी जगह जिसपे ऊपर छत नहीं होती, सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ियों के ऊपर सीटें लगी हुई थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम में लोग मैच देखते हैं ना, वैसे ही प्रिटोरिया के अंदर आज हो रहा था ये समारोह। और इसको अटेंड करने के लिए कई सारे पॉलिटिशियन और डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज कहने का मतलब बहुत सारे उच्च पदाधिकारी आए हुए थे। कहाँ से? 140 से ज़्यादा देशों से आए हुए थे, पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया से 140 से ज़्यादा देशों से लोग आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि इस धरती पर फिर कभी भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा? ऑपरेशन, दमनकारी या अत्याचार नहीं होगा एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी पर। इस सुंदर धरती पर ऐसा फिर से नहीं होगा। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, उन्होंने अपने संबोधन में ऐसा कहा। फिर और भी कहा उन्होंने। फिर आगे कौन सी बात आई इंपॉर्टेंट? जुबलियंट सीन्स, जुबलियंट यानी शानदार, सीन यानी दृश्य, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड, प्रिटोरिया के अंदर गलियों के अंदर शानदार दृश्य नजर आता है। द सेरेमनी विद ब्लैक्स, जो कि इस पे कौन कौन नजर आते हैं इस समारोह में? ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग। कलर्स कहने का मतलब हर प्रकार के लोग, काले गोरे सभी लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में, टुगेदर साथ में। और मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वीमेन, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? वीमन पढ़ेंगे, वुमन नहीं पढ़ेंगे, वीमन पढ़ेंगे। तो साउथ अफ्रीका के लगभग 1 लाख पुरुष, महिलाएं एंड चिल्ड्रन और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस, सभी रेसेस, रंगों के और जातियों के, सेंग एंड डांस्ड विद जॉय, खुशी में गाते हैं और नाचते हुए नजर आ रहे थे उस दिन। किस दिन? जिस दिन ये इनॉग्रेशन हो रहा था। फिर आगे देखिए, ये जो एक्टिविटी है ये हम मतलब चैप्टर पूरा होते ही करेंगे, ठीक है। और आगे देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन ब्राइट एंड क्लियर, एकदम साफ और स्वच्छ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बिन प्लेजेंटली बिसीज्ड, मैं घिरा हुआ था। प्लेजेंटली बिसीज्ड, बिसीज्ड मतलब घिरा हुआ था। बाय डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज का मतलब हमें पता है उच्च अधिकारियों से, बड़े बड़े पद वाले लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन से पहले अपना सम्मान या आभार व्यक्त करने आए थे, उनसे घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल, साउथ अफ्रीकन सोयल यानी दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर इंटरनेशनल लीडर्स की ये लार्जेस्ट गैदरिंग थी, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी गैदरिंग, इतने सारे लोग पहले यहाँ पे कभी इकट्ठे नहीं हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में ये शानदार सेरेमनी हो रही थी। एम्पी थिएटर के बारे में बात कर चुके हैं, एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर रूफ नहीं होती, छत नहीं होती है, और बहुत सारी कतारें होती हैं जिन पे सीटें रखी हुई होती हैं, उसे कहते हैं एम्पी थिएटर। फॉर डेकेड्स, डेकेड्स मतलब अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का जो समय होता है उसे कहते हैं डेकेड। दशकों तक दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, ये जो सीट थी, ये सारी सीटें किसके लिए थी? वाइट सुपरमेसी, सिर्फ गोरे गोरे मुखड़े वाले लोग यहाँ बैठते थे। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट, साइट का मतलब होता है जगह, अब ये जगह कैसी थी? ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिसपे कि रेनबो गैदरिंग मतलब अलग अलग रंगों के लोग, डिफरेंट कलर के लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, इंस्टॉलेशन यानी स्थापित होना, किसी चीज़ को स्थापित करना, जैसे फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, तो इंस्टॉलेशन यानी स्थापित होना। साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट कहने का मतलब एक ऐसी सरकार जो बिना किसी भेदभाव के काम करेगी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने के लिए स्थापित यहाँ पे हो रही थी। इसके कारण बहुत सारी गैदरिंग, हर प्रकार के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं।
ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे ऑटम दिन को, ऑटम यानी होता है पतझड़ का मौसम, तो अफ्रीका में इस समय पतझड़ का मौसम होता है 10 जून के टाइम। हमारे यहाँ इंडिया में गर्मियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पे इस समय पतझड़ का मौसम होता है। आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनीड मतलब किसी के साथ में होना, अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनेनी, जेनेनी के साथ उस समय वो थे। ऑन द पोडियम, पोडियम यानी मंच, मंच के ऊपर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन, उनको पहले शपथ दिलाई गई, किसके लिए, स्वॉन इन, स्वॉन इन यानी शपथ दिलाना, एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिलाई गई, किसको, मिस्टर डी क्लेर को। फिर देन, और उसके बाद में किसको शपथ दिलाई, थाबो बेकी, थाबो बेकी को शपथ दिलाई गई, वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फिर प्रथम उपराष्ट्रपति, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई थाबो बेकी को। When it was my turn, जब it was my turn, ये मेरा टर्न था, मेरी बारी थी, I pledged, मैंने प्रतिज्ञा की, to obey and uphold, obey यानी पालन करना, uphold यानी सम्मान करना और उसको बनाए रखना, the constitution, संविधान को बनाए रखना, and to devote, devote यानी समर्पित करना खुद को, myself स्वयं को, to the well-being, कल्याण के लिए, of the रिपब्लिक, इस गणतंत्र के लिए खुद को समर्पित करना, एंड इट्स पीपल, इसके लोगों के लिए खुद को समर्पित करना। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जितने भी यहाँ पे असेंबल्ड हुए थे गेस्ट, जितने भी यहाँ पे गेस्ट मौजूद थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो दुनिया देख रही थी, आई सैड, मैंने कहा, क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, जो हम यहाँ उपस्थित हैं, कन्फर, कन्फर मतलब होता है देना, कुछ चीज़ देना, ग्लोरी एंड होप, एक शान और एक आशा, उम्मीद देते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो हमें न्यू बॉर्न नई आज़ादी मिली है उसके प्रति, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और एक ऐसा अनुभव जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, मानव के ऊपर विपदा थी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि लंबे समय तक रही उनके ऊपर। डिजास्टर कहने का मतलब आपदा, ये जो रंग भेद की नीति थी, अपार्टाइड जो था, इनके लिए एक तरह से डिजास्टर था, और जो लंबे समय तक रहा। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और एक ऐसा समाज का निर्माण करेंगे, बनाएंगे, जहाँ पर ह्यूमैनिटी, मानवता खुद पे प्राउड, बी प्राउड, विश्वास कर सके या अपने आप गर्व कर सके, एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा। वी हु वर आउटलॉज, हम जो कि वी वर आउटलॉज, आउटलॉज कहने का मतलब बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी, इसकी नीति के अनुसार, ऑफ अपार्टाइड, ये जो अपार्टाइड थी इसकी नीति के अनुसार, मैनी कंट्रीज, कई देश, हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो साउथ अफ्रीका से तोड़ दिए थे। नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले ये कानून तोड़ने वाले माने जाते थे जो साउथ अफ्रीका के थे ना, क्योंकि ये काले थे तो इनको अलग माना जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉयल, अपने खुद की मिट्टी पे पूरी दुनिया को होस्ट करने का एक जो विशेष और एक दुर्लभ अवसर मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हमने ये अपार्टाइड जो सिस्टम था इसको नस्तो नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया है। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी आए हुए जो मेहमान हैं इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, उन सभी का स्वागत करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, और उन सभी लोगों की तरफ से जो यहाँ आए हैं अपने देश में, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि सबके लिए एक जीत है, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव सम्मान के लिए, मानव कल्याण के लिए जो ये जीत है, ये सब के लिए जीत है। वी हैव एट लास्ट, वी हैव एट लास्ट, अंत में, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अंत में हमने हासिल कर लिया, अचीव्ड कर लिया, क्या कर लिया? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मतलब हमने आज़ादी हासिल कर ली है, राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर ली है हमने अंत में। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम सभी प्लेज प्रतिज्ञा करते हैं स्वयं से, टू लिबरेट, आज़ाद कराने की, ऑल आवर पीपल फ्रॉम द, जितने भी अपने लोग हैं, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी में जकड़े हुए हैं, डिप्रीविएशन, डिप्रीविएशन का मतलब होता है जितने भी वंचित लोग हैं, सफरिंग, जो कष्ट भोग रहे हैं,
जेंडर के आधार पर उन पे भेदभाव होता है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य जो भेदभाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनसे हम इन सबको मुक्त कराएंगे। फिर आगे कहते हैं मंडेला, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, की कभी भी ये जो धरती है, प्यारी सी धरती, फिर से अनुभव नहीं करेगी ऐसा अत्याचार जो एक आदमी दूसरे पे करता है, ऐसा अत्याचार फिर से ये धरती पर नहीं होने देंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स, और इस ह्यूमन अचीवमेंट्स, ये जो मानव ने उपलब्धि हासिल की है शानदार, इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, अब फ्रीडम का राज है, रेन यानी राज, शासन करना, तो यहाँ पे अब फ्रीडम का शासन है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ऐसा कहते हैं नेल्सन मंडेला। फिर ये नेक्स्ट जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के मिल जाएंगे। फिर आगे देखिए, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों बाद, वी ऑल लिफ्टेड आर आईज, हम सभी अपनी आंखें पलकें ऊपर करते हैं। इन ओ यानी होता है सम्मान, एज अ स्पेक्टिकुलर एरी, एक शानदार, स्पेक्टिकुलर यानी शानदार, एरी, एरी का मतलब होता है सजाना, या फिर कोई चीज़ सजी धजी होती है, क्या चीज़ है देखिए, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो भी साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरीज थे, ये बहुत ही शानदार परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, और हम सब इनको देखने में लग गए। ये एक शानदार सजा हुआ दृश्य था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल दिखावा ही नहीं था कि मिलिट्री फोर्स वगैरह सब दिखाने के लिए ही सजे हुए नहीं थे, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, लेकिन ये प्रदर्शन था किस चीज़ का, डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री का अपनी वफादारी दिखाने का किसके प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति मिलिट्री अपना क्या दिखा रही थी, वफादारी दिखा रही थी। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र और स्वच्छ तरीके से चुनी हुई थी। ओनली फ्यू मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले, द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस के जितने भी जनरल्स थे, देयर चेस्ट, उनके सीने पे, बेडेक्ट विद रिबिन्स, बेडेक्ट यानी सजे हुए थे, रिबिन्स सजे हुए थे, एंड मेडल्स, और मेडल्स लगे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाई, जो दिन बीत गया उनमें जो उन्होंने शौर्य दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, और आज ये दिन देख रहे हैं उनकी वजह से उनके सीने पे क्या लगे हुए थे, रिबिन्स और मेडल्स लगे हुए थे। सल्यूटेड मी, मुझे सल्यूट कर रहे थे, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी के प्लेस कर रहे थे, प्रतिज्ञा कर रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल का मतलब होता है कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, ठीक है, तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से अवेयर था, मुझे ये मालूम था, दैट फैक्ट, द फैक्ट, वो फैक्ट, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ ज़्यादा सालों पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि वो मुझे सल्यूट नहीं करते थे, मुझे अरेस्ट करने आते थे ये सारे जनरल्स, और आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag, और थोड़ी देर बाद चेवरन, चेवरन का मतलब होता है अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, वी के शेप में एक पैटर्न बनता है, उसे चेवरन कहते हैं, जिसके अंदर से जो जेट निकल रहे थे उनके पीछे से यूं यूं इस फॉर्मेशन में ये वी बन गया, इस फॉर्मेशन में उनमें से स्मोक निकल रहा था पीछे से, कैसा स्मोक, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये सारे जैसे कि अफ्रीका के फ्लैग में होते हैं, ये सारे निकल रहे थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, ये दिन मेरे लिए प्रतीकात्मक था, बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो नेशनल एंथम बजाए जा रहे थे, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो वाइट थे वो क्या गा रहे थे, नकोसी सकीलेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टीम, और ब्लैक्स गा रहे थे डाई स्टीम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, इस रिपब्लिक का पुराना राष्ट्रगान कह सकते हैं, एंथम गा रहे थे। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, के लिरिक्स एक भी ग्रुप नहीं जानता था, they once, जिसे वे पहले
डिस्पाइज्ड, जिसे वो पहले डिस्पाइज्ड करते थे, नफरत करते थे, घृणा करते थे। दे वुड सून, वो जल्दी ही, नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वो जल्दी इसे अपने मन से सीख जाएंगे, ऐसा कहते हैं नेल्सन मंडेला। फिर आगे देखिए, ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेम्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा अभिभूत या खुश था। विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सेंस को याद करके बहुत खुश था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों बाद, द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले ये जो वॉर हुआ था, एंग्लो और बोर वॉर हुआ था, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे, पैच्ड अप मतलब किसी से नाता जोड़ लेना या संबंध बना लेना या ऐसी कोई चीज़ बना लेना, देयर डिफरेंसेस, अपने अंतर को, एंड इरेक्टेड, और बना दिया था, इरेक्टेड यानी निर्माण करना किसी चीज़ का, अ सिस्टम, एक ऐसा तंत्र बना दिया, ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ज़मीन पर रहने वाले काले लोगों से उन्होंने भिन्नता, उनके रंग के आधार पर उन्हें अलग कर दिया, एक ऐसा रेशियल डोमिनेशन बना लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, इन्होंने जो ये बनाया वो एकदम हार्सेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन, मतलब बहुत ही अमानवीय, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और एक ऐसी सोसाइटी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी बना ली, जिसमें कि हार्सेस्ट मतलब बहुत ही क्रूर, मोस्ट इनह्यूमन मतलब अमानवीय, एकदम अमानवीय। लेकिन नाउ, अब, इन द लास्ट डेकेड, लेकिन अब अंतिम दशक के अंदर, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और एज अ मैन मेरा कौन सा दशक, 8वां दशक, मतलब अभी मंडेला की उम्र क्या रही होगी, 80 साल, इस समय वो 80 साल के थे। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, यानी ख़त्म कर देना, गिरा देना, फॉर एवर, हमेशा के लिए इसे ख़त्म कर दिया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, अब सबके लिए राइट्स, अधिकार समान थे, सबको आज़ादी थी, सब लोगों के लिए, अब स्किन के आधार पे उन पे भेदभाव नहीं होता। दैट डे, उस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों का हजारों की संख्या में अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय बलिदान दिए इस दिन के लिए। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रीपेड, लोग जिन्होंने कष्ट सहा और साहस दिखाया, उनके साहस को और कष्ट को गिना नहीं जा सकता, उनके बलिदान को गिना नहीं जा सकता, और न ही उन्हें रीपेड पुनः वापस दिया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज, जैसे मैं कई और दिनों में महसूस करता हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मैं उन सब अफ्रीकन पैट्रियोट्स का क्या हूँ, पैट्रियोट्स यानी देशभक्तों का एक सम हूँ, उनका योग हूँ, उनकी जोड़ हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबेल लाइन, और ये जो लंबी और नोबेल लाइन एंडेड, खत्म हो गई, एंड नाउ बिगेन, और ये फिर से बिगेन शुरू हो गई, अगेन विद मी, मेरे साथ फिर से ये शुरू हो गई। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख और दर्द था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कह सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि अब वो देख नहीं पाएंगे कि उनके बलिदान ने क्या कर दिया, रॉट का मतलब क्या कर दिया, क्या डन, उसकी वजह से क्या हो गया, अब वो ये देख नहीं पाएंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, अब ये जो पॉलिसी थी अपार्टाइड की, इसने बना दिया, क्रिएट कर दिया एक डीप, बहुत ही गहरा और लंबा चलने वाला घाव दे दिया मेरे देश को और मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से कई साल बिताने होंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ नहीं तो कई साल लग जाएंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड का मतलब डीप एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ये जो गहरा घाव हमें लगा, इससे उभरते हुए हमें कई साल लग जाएंगे।
बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन ये जो दशक थे ऑपरेशन अत्याचार के एंड ब्रूटलिटी, अत्याचार और दमनकारी नीति के जो साल थे, दशक थे, हैड अनदर अनइंटेंटेड, अनइंटेंटेड का मतलब हो गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते इफेक्ट, ऐसे इफेक्ट हम पे पड़े, क्या पड़े, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और इस वजह से क्या प्रोड्यूस्ड हुए, क्या मिले हमें, द ओलिवर टॉम्बोज, द वॉल्टर सिजुलस, द चीफ लिथुलस, द यूसुफ डाडूस, द ब्राम फिशर एंड द रॉबर्ट सोबुकिस ऑफ आवर टाइम। ये इतने लोग, इतने देशभक्त कब मिले, जब इतना अत्याचार हुआ, इतनी ब्रूटलिटी हुई इनके ऊपर, तब। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये कैसे आदमी, सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण काबिलियत रखते थे ये इस समय, करेज, इसके अंदर असाधारण करेज, साहस, विजडम बुद्धिमता, एंड जनरसिटी यानी उदारता, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इनके जैसे फिर से शायद ऐसे आदमी नहीं हो। Perhaps it requires, शायद इसकी आवश्यकता थी, such depths of oppression, इस प्रकार के अत्याचार की शायद आवश्यकता थी, to create such heights of characters, ऐसे चरित्र या ऐसे लोग कब उत्पन्न होते हैं, जब इस प्रकार का दमन होता है, तभी ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा जो देश है रिच है मतलब समृद्ध है, किसमें, मिनरल्स में, एंड जेम्स, और जेम्स मतलब बहुत सारे यहाँ हीरे मोती और रत्न हैं, दैट लाई बेनीथ इट्स सोइल, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ी वेल्थ है हमारे लिए वो है यहाँ के लोग, फाइनर अच्छे एंड ट्रूअर और सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, एक प्योरेस्ट डायमंड्स जैसे यहाँ पे लोग हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, ये उन कॉमरेड्स, इन साथियों से, इन द स्ट्रगल, जो स्ट्रगल में मेरे साथ थे, दैट आई लर्न, जिनसे मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, करेज यानी साहस का मतलब सीखा, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, जहाँ पर लोगों ने अपना जीवन दे दिया किसी आइडिया, किसी विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने लोगों को देखा कि वो अटैक्स के विरुद्ध खड़े रहे, एंड टॉर्चर को सहन करते रहे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ, ताकत दिखाई, एंड रेजिलियंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, किसी भी ऐसी योग्यता जो किसी भी प्रकार के कष्ट को सहन करे और उसके खिलाफ खड़े रहे, ऐसी उन्होंने ताकत दिखाई, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि इमेजिनेशन यानी कल्पना से बिल्कुल परे, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा साहस उन्होंने दिखाया। आई लर्नड दैट, मैंने ये सीखा, करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज जो होता है वो भय की अनुपस्थिति साहस नहीं कहलाती, बट लेकिन द ट्रम्फ ओवर इट, इस पे जीत ना साहस है, भय के ऊपर जीत हासिल करना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव आदमी वो नहीं है जिससे भय महसूस नहीं होता, डर महसूस नहीं होता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, ब्रेव वो हैं जो इस भय पे कॉन्कर्स, जीत हासिल करता है, विजय हासिल करता है, उसे कहते हैं फियरलेस। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी आदमी किसी दूसरे से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कि उसके त्वचा का रंग कैसा है, इस आधार पे पैदा होते ही कोई नफरत नहीं करता, और हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के आधार पर, और हिज रिलीजन, उसके धर्म के आधार पर कोई भी बच्चा पैदा होते ही नफरत करना नहीं सीखता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को ये मस्ट लर्न सिखाना पड़ता है या सीखना पड़ता है हेट करना, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत करना सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें सिखाया जा सकता है प्यार करना, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, और ह्यूमन हार्ट में नेचुरली जो लव होता है वो पहले सीखा जाता है, किसके अपोजिट, नफरत के, नफरत तो ज़्यादा समय लगता है करने में, लेकिन प्यार जल्दी हो जाता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट यानी बहुत ही कठोर समय जो उनका प्रिजन जेल में था, व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वर
पुश्ड टू आवर लिमिट्स। पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब होता है उन्हें अंतिम, जिसे कहते हैं कि लास्ट पॉइंट तक उनकी एबिलिटी सहन करने की क्षमता तक उनको दर्द दिया जाता था, मतलब दर्द हद से पार हो जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तब मुझे उन गार्ड्स में से जो होते थे उनमें भी ह्यूमैनिटी की एक ग्लिमर, चमक नज़र आती थी, मुझे उनमें भी मानवता नज़र आती थी। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो एक क्षण के लिए ही होती थी, लेकिन उनमें भी मुझे मानवता नज़र आती थी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये इतना मेरे लिए काफ़ी था जो मुझे रीअश्योर करता, मुझे पुनः तैयार कर देता, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी की अच्छाई एक फ्लेम, ज्वाला की तरह है। दैट कैन बी हिडन, इसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसे बुझाया नहीं जा सकता। मंडेला कहते हैं आदमी की अच्छाई छुप सकती हैं लेकिन मिट नहीं सकती। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लिगेशन, आदमी के जीवन में दो ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा कर्तव्य किसके प्रति, अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए, हिज कंट्री, अपने देश के लिए, इन अ सिविल एंड ह्यूमन, और नागरिकों और अपनी मानवता के लिए दूसरा जो उसका कर्तव्य होता है, जो उसका सोसाइटी में जो निर्धारित ऑब्लिगेशन होते हैं। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक आदमी फुलफिल, एबल समर्थ होता है, फुलफिल यानी पूरा करने में, इन ऑब्लिगेशन को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशंस का मतलब होता है उनकी जो प्रवृत्ति होती है, उनकी जो नेचुरल योग्यता होती है उसके अनुसार वो पूरा कर सकता है, एंड एबिलिटीज़, अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो इनको पूरा कर सकता है। बट, लेकिन, इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फिलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरा करना इम्पॉसिबल, असंभव था। इन साउथ अफ्रीका के अंदर, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, एक आदमी जो मानव के रूप में वहाँ जीवन जीने की कोशिश करता है उसको पनिश किया जाता है, आइसोलेटेड, और उसको अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक आदमी जो अपने कर्तव्य को फुलफिल या पूरा करना चाहता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज इनएविटेबली, इनएविटेबली का मतलब होता है अनअवॉइडेबली, अनअवॉइडेबली यानी होता है आप जिसको टाल नहीं सकते, जिसको नकार नहीं सकते, करना जरूरी होता है। रिप्ड, जिसको रिप्ड कर देते, बाहर निकाल देते, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने फैमिली से दूर कर देते, एंड हिज होम, अपने घर से, एंड वॉज फोर्स्ड, और उसको फोर्स किया जाता, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और अकेला जीवन जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, सिक्रेसी यानी गोपनीयता, रिबेलियन यानी बागी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं विद्रोही, तो उसे विद्रोही और बागी या छुप के जीवन जीना पड़ता। I did not in the beginning choose to place my people above my family, मैंने लोगों को my family, मेरे परिवार से above माना, but in attempting to serve my people, लेकिन जब मैंने attempt, प्रयास किया मेरे लोगों की सेवा करने का, I found, मैंने पाया, that I was prevented, कि मुझे रोका जा रहा था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, कि मेरे जो ऑब्लिगेशन, कर्तव्य हैं बेटे के रूप में, भाई के रूप में, एंड किसके रूप में, फादर एंड अ हस्बैंड, पति और पिता के रूप में जो कर्तव्य थे मेरे, उनसे मुझे रोका जा रहा था, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ऐसा कौन कहते हैं, नेल्सन मंडेला। फिर देखिए, आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ाद होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे, मैं आज़ाद पैदा हुआ था और हर तरीके से आज़ाद। दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, मेरी मम्मी की झोंपड़ी, मेरी माँ की झोंपड़ी के पास खेत थे, उनमें दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज,
मेरे गांव में बहने वाली स्वच्छ धारा में मैं तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलियस अंडर द स्टार्स एंड, और मैं किसके लिए आज़ाद था? रोस्ट यानी पकाने के लिए। मिलियस ये एक डिश होती है साउथ अफ्रीका में, उसको पकाने के लिए खुले आसमान में पकाने के लिए आज़ाद था। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे चलने वाले बैल होते हैं उन पे सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, ज्यों ज्यों जैसे ही मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करता। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मेरी जो जाति थी उनके कस्टम्स को जब मैं मानता, उनकी पालना करता। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तब तक मैं समस्या किसी के लिए नहीं था। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मैं मानव के बनाए हुए नियम के खिलाफ भी नहीं था और भगवान के खिलाफ भी नहीं था, सबके लिए मैं सही था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने ये सीखा दैट कि माई बॉयवुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन, कि मेरी जो बॉयवुड फ्रीडम है मात्र एल्यूजन है, भ्रम है, मतलब आज़ादी थी नहीं। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं यंग मैन बना, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब तक मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब से मैं इसके लिए भूखा हो गया, मतलब मुझे आज़ादी चाहिए। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, विद्यार्थी जब था तब आज़ादी सिर्फ मुझे मेरे लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब होता है नॉट परमानेंट यानी अस्थाई, फ्रीडम आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात को बाहर रह सकूं, ऐसी आज़ादी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, वो पढ़ सकूं जो मेरी इच्छा हो। एंड गो वेयर आई चूज़, और वहाँ जा सकूं जहाँ मेरी इच्छा हो, मैं चुनूं उस जगह जा सकूं। लेटर एज, और बाद में, एज अ यंग मैन, जब मैं यंग मैन बना, इन जहानसबर्ग, जहानसबर्ग ये अपने हैं साउथ अफ्रीका में एक जगह का नाम है। आई यर्न फॉर द, यर्न यानी तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ की, यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तब मुझे बेसिक आधारभूत और सम्मान्य आज़ादी चाहिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपनी क्षमता को पहचान सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग, शादी की आज़ादी। एंड हैविंग अ फैमिली, परिवार रखने की आज़ादी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्यूज्ड इन अ लॉफुल लाइफ, मंडेला कहते हैं कि कानूनी तरीके से मुझे मेरे जीवन में आज़ादी चाहिए थी। क्या? एक सम्मान्य आज़ादी, आधारभूत आज़ादी, और शादी करने की आज़ादी, परिवार में साथ रहने की हर प्रकार की आज़ादी, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सॉ, तब मैंने देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि मैं अकेला ही फ्री नहीं था, ऐसा नहीं था। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और बहन, कहने का मतलब मेरे ही जैसे दिखने वाले लोग भी आज़ाद नहीं थे। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि ये केवल मात्र मेरी आज़ादी नहीं, दैट वॉज कर्टेल्ड, जिसको कि कर्टेल कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया या कम कर दिया गया। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन उन सब की आज़ादी कम हो गई थी, या उनको गुलाम बना दिया, या उनके साथ अत्याचार होता जो मेरे जैसे दिखते। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और उस समय जो मेरी भूख थी, आज़ादी की भूख थी, अब वो मात्र मेरी भूख नहीं रहकर क्या हो गई थी? ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की भूख बन गई थी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव विद डिग्निटी, और लोगों को यहाँ जीवन जीने के लिए आज़ादी, अपने सम्मान से जीने के लिए आज़ादी चाहिए थी। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और आत्मसम्मान जिसने कि मेरी लाइफ को एनिमेटेड कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, जिसने कि एक आदमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, फ्राइटेंड यंग मैन, भयभीत होने वाले आदमी को, इनटू अ बोल्ड वन, एक निडर आदमी बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और एक लॉ अबाइडिंग, कानून मानने वाले आदमी को एक क्रिमिनल बना दिया, इनको 30 साल जेल में भी रहना पड़ा। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और एक फैमिली से प्यार करने वाले पति को, इनटू अ मैन विदाउट अ होम, उसको घर से बेदखल कर दिया या बिना घर के रहना पड़ा।
दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक जीवन से प्यार करने वाले आदमी को एक सन्यासी मॉन्क का जीवन जीना पड़ा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं ज़्यादा वर्चुअस यानी गुणी या सेल्फ सेक्रीफाइस आत्म बलिदान करने वाला नहीं था दैट द नेक्स्ट मैन, जैसा कि पहले लोगों ने किया। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं इतनी कम और लिमिटेड यानी सीमित आज़ादी इंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग भी मेरी तरह फ्री नहीं थे, अलाउ नहीं था, हर जगह जाना आना फ्री नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम इनडिविजिबल होती है, मतलब जिसको आप बांट नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम, चेन्स जितनी भी बेड़ियाँ थी जो मेरे लोगों पे थी या किसी लोगों पे थी, वो उन सब लोगों पे थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और जो चेन्स मेरे लोगों पे थी, वर द चेन्स ऑन मी, और वही चेन्स या लिमिटेशंस मेरे ऊपर भी थी, जो सब लोगों पे थी वो मेरे ऊपर भी थी। आई न्यू दैट द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड। आई न्यू दैट, मैंने ये जाना कि जो अप्रेशर होता है, जो दमन करता है, अत्याचार करता है, उसको भी आज़ाद होना चाहिए, जैसे कि जिस पर अत्याचार होता है उसे आज़ाद होना है, तो जो अत्याचार करता है उसको भी आज़ाद होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी को ले लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटरेट, वो भी प्रिजनर होता है, कैदी होता है, किसका? नफरत का कैदी होता है, जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस, और वो भी लॉक होता है, कैद होता है, बार सलाखों के पीछे, प्रिजुडाइस यानी नफरत की सलाखों के पीछे वो भी कैद होता है, एंड नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्ण सोच से वो भी कैद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं वास्तव में तब फ्री नहीं होता हूँ जब मैं किसी की आज़ादी ले रहा हूँ, मतलब जो दूसरे की आज़ादी लेता है वो भी खुद फ्री नहीं होता है, आज़ाद नहीं होता है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, वैसे ही जैसे कि मेरी कोई आज़ादी ले ले, मुझे गुलाम बना ले, तो मैं आज़ाद नहीं होता हूँ, उसी प्रकार यदि मैं किसी को गुलाम बनाता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं होता हूँ। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर, जिस पे अत्याचार होता है और जो अत्याचार करता है, अलाइक आर रोब्ड इन देयर ह्यूमैनिटी, वो अपनी दोनों मानवता को खो देते हैं। जिस पे अत्याचार होता है और जो अत्याचार करता है, दोनों की मानवता खो जाती हैं, दोनों ही एक तरह से गुलाम होता है, ऐसा कहते हैं अपने नेल्सन मंडेला। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सारे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।